पार्लियामेंटेरियन यहाँ पर बैठा है, वो कह रहा है कि मैंने 2 साल पहले दरखास्त लगाई थी, कोई इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो एक पार्लियामेंटेरियन का ये हाल है, तो एक आम आदमी का क्या होगा? मैं तो ये सोच के बड़ा परेशान हूँ। जो कराची शहर के अंदर सर जो कोई केबलिंग फॉल्ट आ जाता है तो फिर सर 10-10 दिन 15-15 दिन लोगों को इंतजार करना पड़ता है और लाइट नहीं आती। मोतीवाला साहब सर कह रहे थे कि एमपीए एमएलए और इनको चाहिए कि ये अपने हल्के के लोगों को बनाए। सर लोग आते ही हमारे पास हैं, ना लोग नेपरा के पास जाते हैं, ना लोग के इलेक्ट्रिक के पास जाते हैं, ना लोग जुबेर भाई के पास जाते हैं। वो आते ही एमपी एमएलए के पास है, वो आते ही सेनेटर के पास है कि हमारा ये मसला है, हमारा ये मसला हल करके दो, हमारी लाइट नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। सर वो हमारे पास ही आते हैं। आम आदमी को बिजली सस्ती कैसे मिलेगी और बिजली कैसे मिलेगी, आप कोई उसका लाएमल बना के इनको दें ताकि कोई इश्यूज है तो आप आगे कोई इसमें बात करें। मेरे अपने एरिया में जो बिजली की लोड शेडिंग है वो 12-12 घंटे, और उस पर सर सिर्फ मसला बिजली का नहीं है, उसमें सर जो सबसे बड़ा मसला पानी का भी, कि जिस टाइम पे पानी आना होता है उस टाइम पे बिजली जो है वो चली जाती है। जितने भी पंपिंग स्टेशंस हैं सर उनकी बिजली बंद होती है और पानी की सप्लाई भी नहीं हो पाती के इलेक्ट्रिक की वजह से, और नेपरा का उनके ऊपर जोर ना चलने की वजह से। क्योंकि जितने भी कानून है ला है जो वो आप बनाते हैं वो आप ही उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद 12-12 घंटे लोड शेडिंग जारी है, कोई पूछने वाला नहीं है। जो उनका सीओ है उनके पास जब कोई जाए उनसे बात करे तो वो बात करता है फिरौनों वाली। सबसे इस तरह सामने बैठा हुआ फिरौन बात कर रहे हैं। मोतीवाला साहब ने बताया कि सबसे ज़्यादा लार्ज स्टे ऑर्डर जो है वो जिस कंपनी ने लिए हुए हैं वो के इलेक्ट्रिक ने लिए हुए हैं। सर इसके ऊपर जो कानून साजी होनी चाहिए, आप भी सर कोर्ट्स को लिखें कि हर जो पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर आप फौरी जाके उनको जो है वो स्टे मिल जाता है। 2, 4, 5, 6, 8, 10 घर जो है वो बिल पे नहीं कर रहे तो उनकी सज़ा जो है, जो बिल पे कर रहा है, जो अच्छा कंज्यूमर है वो सज़ा उसको भी मिल रही होती है। तो सर इसके ऊपर भी तो कानून साजी होनी चाहिए कि किस तरह बेहतर कर सकते हैं। कुछ अर्सा पहले जो MDI चार्जेस थे जो नेपरा ने रखे हुए थे, पहले 300 थे, फिर 400, फिर 450, फिर एकदम 1250 रुपये हो गए सर। तब मिसाल के तौर के ऊपर 5 मेगावाट किसी कंपनी ने लिया, उसके बाद उसकी कैपेसिटी 7 मेगावाट की है और उसकी जो केबलिंग है वो 5.5 मेगावाट तक जा सकती है। लेकिन अब के इलेक्ट्रिक क्या करता है कि ग्रिड शेयरिंग के नाम पर 5 मेगावाट से प्लस ग्रिड शेयरिंग के नाम पर 13,060 रुपये उनसे एक्स्ट्रा चार्ज करता है, जो कि कोई और डिस्काउंट पर किलोवाट, जो कि और कोई डिस्काउंट कंपनी नहीं ले रही। ये सिर्फ और सिर्फ के इलेक्ट्रिक ले रही है। ये नेपरा ने उनको अलाउ किया हुआ है, क्यों किया हुआ है, कैसे किया हुआ है, कोई और कंपनी नहीं ले रही डिस्काउंट कंपनी, सिर्फ और सिर्फ के इलेक्ट्रिक ही ले रही है। तो आपको मालूम होगा ये के इलेक्ट्रिक MID चार्जेस पहले ले रही थी, फिर खत्म हो गए, अब फिर दोबारा लगने जा रहे हैं। वो यूनिफॉर्म चार्जेस के नाम के ऊपर वो लेते हैं, वो बिल के अंदर लग के वो आ रहे होते हैं। ऐसा ही है मोतीवाला साहब आपके पास मल्टी-ईयर टैरिफ है, मल्टी-ईयर टैरिफ की पैसे तो देने पड़ते हैं जी सर, पैसे तो देने पड़ते हैं ना, वो तो आप अपनी मर्जी से ले रहे हैं, लेकिन कोई डिस्काउंट कंपनी तो कोई और नहीं ले रही ना, जो सिर्फ के इलेक्ट्रिक ले रही है, वो तो के इलेक्ट्रिक की अपनी मर्जी है, वो आपने उनको छूट दी हुई तो वो ले रहे हैं सारे। जो आम पाकिस्तानी है उसका मसला बिजली से और कम बिजली कैसे मिलनी है उससे, प्राइवेट कंपनी के लिए भी कोई लॉ और कानून तो होना चाहिए ना। वो तो मालिक पिता आजाद है, ना कोई सजा है ना कोई जजा है, उससे कोई पूछने वाला है जजा ही जजा है सर, जजा ही जजा है, सजा तो है ही नहीं। जन्नत का वादा है, जन्नत का वादा है। फिर एक डिपॉजिट जमा होता है अभी भी। कोई कंज्यूमर जो है अगर कोई 1 मेगावाट 2 मेगावाट 500 किलोवाट अगर वो ले रहा है तो सर उसका डिपॉजिट के इलेक्ट्रिक के पास जमा होता है। सर पहले ये था कि उस डिपॉजिट के ऊपर वो कोई प्रॉफिट लॉस या शेयरिंग वो कंज्यूमर को मिल जाया करता था। अब काफी अर्सा हुआ सर उन्होंने वो उसको खत्म कर दिया है। आप कह ना प्राइवेट कंपनी है वो बिजनेस कर रही है, तो सर बिजनेस कर रही है तो अगर कोई कंज्यूमर के पैसे उसके पास पड़े हुए तो उससे भी वो बिजनेस कर रही है तो उसका भी प्रॉफिट उसको मिलना चाहिए। उसके ऊपर भी सर आप एक चीज देखें तो आपने जो रिपोर्ट आप उनसे कोई रिपोर्ट मंगवाएं, आप रिपोर्ट उससे शेयर करें। 2 साल से मोतीवाला साहब कह रहे हैं, मुझे भाई कह रहे हैं कि भाई जमा कराइए लेकिन मिली नहीं है, तो आप रिपोर्ट अभी आपको उन्होंने हफ्ते का कहा है। उम्मीद करता हूं कि इस बार हफ्ते को इंशाल्लाह ये रिपोर्ट मिल जाएगी, हम भी देख लेंगे आपने क्या रिपोर्ट तैयार की है। तो आप बल्कि हफ्ते में नहीं 2 दिन के अंदर अंदर हमें फौरन इसको जो है वो आप हमें भेजें, और ताकि हम मौजूद मेंबरान को भी हम इनको सूबाई असेंबली के मेंबरान को भी भेजें।